नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। मेरे सामने धरना प्रदर्शन इस समय प्रेस क्लब के बाहर हो रहा है और आप देख सकते हैं वोट बैंक सियासत बंद करो, बंद करो। आखिरकार कब जम्मू कश्मीर के अंदर वोट पड़ेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसके ऊपर जो सियासत है वो हो रही है और उस सियासत के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। मोदी शाह पिछड़ों के लिए, पिछड़ों से किए वादे पूरे करो, असंवैधानिक आरक्षण बंद करो, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस प्रकार के जो पोस्टर हैं हाथ में लेके यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या पूरा वाक्य है जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सियासत वोट के नाम पे हो रही है और वोट कब डाले जाएंगे जम्मू कश्मीर पे ये किसी को नहीं पता है। क्या कहना चाहेंगे वोट बैंक सियासत हो रही है? जी, आप देख रहे हैं कि मैं श्यामलाल बसंत प्रजाल जैन के दलित चेतना मंच हूँ और कॉर्पोरेटर हूँ बहुफूट से। आज का जो धरना प्रदर्शन है वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है कि जो लोगों को नहीं चाहिए उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि हमें वोट आ जाएं। पहाड़ी स्पीकिंग कोर्स से जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन उनके लिए है ही नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें वो भी आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, हर जगह जो वोट है, लेकिन जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चाहे वो SC है, चाहे वो ST है, चाहे वो OBC है। SC को भी मतलब इन्होंने रिजर्वेशन प्रमोशन ये नहीं दिया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होने के बावजूद भी नहीं दिया है। ST की बात करें उनका डिल्यूट कर रहे हैं, पहाड़ी स्पीकर उनको जो SC स्टेटस दे रहे हैं। OBC की बात करें पूरे देश के अंदर गया, पूरे जम्मू यूटी के अंदर सबसे बड़ा अगर धोखा हुआ तो OBC समाज के साथ हुआ है, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स OBC समाज के आरक्षण नहीं चाहता, बिल्कुल चाहता है, लेकिन दे नहीं रहे हैं। मंडल कमीशन लागू करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई मतलब कोई उनको ऑब्स्टेकल है? कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको एक थी कि दबा 370 है तब तक, हालांकि वो भी नहीं हो सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है जहां पर बिल ला के उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। इंदिरा गांधी रिपोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट की 2014 में रैली हुई थी MM स्टेडियम में, ये कहा गया था लागू होगा। उसके बाद आपने जो है टोकरी भर भर कर वोट दिए। आपके नुमाइंदे भी अभी भी उस पार्टी में है, आप उनसे क्यों नहीं सवाल करते? बिल्कुल सवाल है, उनसे सवाल है, क्यों चुप करके बैठे हैं उधर? आज उनका फर्ज उन्होंने बाहर आना है, अगर नहीं वो जयचंद बने हुए हैं, आज उनको बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो अपने नुमाइंदे किनके हैं? अपनी बरादरी के, अपने समाज के नुमाइंदे हैं, लेकिन वो समाज के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो स्टूसिस हैं, चमचे हैं पार्टी के। आज उनको अपने समाज के लिए आवाज उठानी होगी, नहीं तो ये समाज उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा। आज आप देख रहे हैं कि मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ है? मुझे 370 की बात, आज तो 370 एब्रोगेट 3 साल हो गए हैं, आज तो लागू करना चाहिए। नहीं, मोदी जी आए, शाह साहब आए, बड़े बड़े वादे करके गए। मैं भी OBC हूँ, अगले 10 साल ये क्या कहते, कौन कहता है? प्राइम मिनिस्टर कहता है अगले 10 साल SC ST OBC के हैं, लेकिन वो OBC होने के बावजूद भी क्यों मंडल कमीशन JK ड्यूटी के अंदर क्यों नहीं लागू कर रहे? सवाल यही है, आपके लीडर ही शायद बात नहीं रखते होंगे, आपके लीडर ही उनको गलत रिपोर्ट देते होंगे। सवाल ये है जो आपके नुमाइंदे हैं वो वहाँ पे बैठे हैं, उसी पार्टी में बैठे हैं, वो क्यों नहीं आवाज रखते? नहीं, हम उनके नुमाइंदे, हमारे नुमाइंदे ये हैं, जितनी भी OBC के प्रेसिडेंट हैं सारे जहाँ पर आए हुए हैं, हर बरादरी के प्रेसिडेंट यहाँ, हम उनके नुमाइंदे मानते ही नहीं है। वो अगर बात रखने वाले होते उन्होंने एकदम बाहर आना चाहिए। जब हमारा JK ड्यूटी बनी, ये उन्होंने कहा कि अब मंडल कमीशन लागू, अगर मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ तो उन्हें बाहर आना चाहिए था। और आज भी सभी जितने भी हमारे SC ST OBC उनको बुला के दफ्तर में बुला के झांसा दिया जाता है, आपको 27% दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं देंगे। और इसी के लिए आज जितना भी आज समाज देख रहे हैं SC ST OBC का, जितने भी प्रेसिडेंट हैं जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और अगली रणनीति बनाएंगे, इनको पॉलिटिकली भी दिखाएंगे। और वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हो, वो नुमाइंदे फेल हो चुके हैं, पार्टी के साथ बैठे हैं, नए नुमाइंदे चाहिए होंगे, उन्होंने आपको आगे कर दिया होगा। इलेक्शन आने वाली है ताकि वोट आपको ये बिल्कुल भी नहीं। ये जितने भी यहाँ SC OBC के जितने भी प्रेसिडेंट आए, ये नॉन पॉलिटिकल हैं, बिकने वाले नहीं हैं। ये समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक मंडल कमीशन जम्मू JK ड्यूटी के अंदर लागू नहीं होगा।
जब तक मंडल कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी में लागू नहीं होगा, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मंडल कमीशन के तहत जो है 27% कोटा जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिलना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि इनके जो नुमाइंदे हैं, हालांकि मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इन्होंने ही अपने सेल के नुमाइंदे बना के जो है अलग अलग पार्टीज में बिठा रखे हैं। उनके समक्ष ये सवाल नहीं करते, आज धरना प्रदर्शन करने आए हैं। तो क्या इनकी कोई मिली भगत है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इनकी मिली भगत नहीं है तो इनके जो लीडरान हैं वो इनकी आवाज को आगे क्यों नहीं रख रहे हैं? मैं जरूर जानना चाहूंगा। जी देखो, एक बात क्लियर है, हम वो हमारे ना रिप्रेजेंटेटिव हैं, ना हमारे लीडर हैं, ना हम हमको लीडर मानते। जो 2014 में जब ये सारा वाकया हुआ था तब से लेके तो वही तो आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज आप आए हैं 8 साल बाद, इससे पहले तो वही इन सारी चीजों में बातचीत। मेरी बात सुनो, जब 2014 में एक देश के प्रधानमंत्री वो करके जाते हैं, वायदा करके जाते हैं, उसके बाद 2 बार अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर वो वायदा करके जाते हैं, लेकिन अपने वायदे पर पूरे नहीं उतरते। ये जो आप सेलों की बात कर रहे हैं, ये मोर्चों में बैठे हुए हैं, ये मोर्चों थे। मुझे बताइए, क्या अप्रकाश का मोर्चा है? ये हमारे है ना, ये एससी का मोर्चा है, ये ओबीसी का मोर्चा, और कोई है? इनको मोर्चों में बैठा, मोर्चों से बाहर नहीं निकलने वाले ये, और ना इनकी बात। सवाल यही मैं आपसे कर रहा हूँ, मोर्चे किस लिए हैं? मोर्चे तो आप ही के लिए हैं। नहीं, ये वोट बैंक, हमें मोर्चे की जरूरत ही नहीं है, हमें मोर्चों की कोई जरूरत नहीं है। और जो मोर्चों में बैठे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो हमारे समाज के हैं, हम उनको रिप्रेजेंटेटिव मानते ही नहीं है। मौजूद हैं जो मोर्चों में बैठे हुए हैं, ये समाज है, ये मोर्चे नहीं है। भाई साहब, आप बार बार सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ। ये समाज है जो मैदान में बोल रहा है, अपने हक के लिए मैदान में बोल रहा है। वो मोर्चे हैं जो मोर्चे में बैठकर अंदर बात करते हैं, टेबल पर हाथ उनके ऐसे ऐसे कांपते हैं। आप भी उनकी वीडियो देखते हो, बनाते हो, और हम भी देखते हैं उनकी वीडियो। ऐसे आंख नीचे करके वो टग्गा होता था ना, टग्गा बैल जो पहले सिर लाता था ऐसे, ये वो बैल हैं जो पटे में डालेगा वही बोलेगा, जो उसके गले में डालेगा वही बोलेगा, दूसरा एक शब्द नहीं बोल सकता। जहां से हमें जो मर्जी बुलवा लो, हम तो आजाद हैं। वो गुलाम है उस पार्टी के जिस पार्टी का पटा डाला हुआ, वो उस पार्टी को वो लिख कर देते हैं। इनको इनसे ज्यादा नहीं अपने बोलना। क्या लगता है क्यों मंडल कमीशन लागू नहीं हो रहा? मंडल कमीशन लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो पार्टी पावर में है ये बेईमान है। जो किया हुआ प्राइम मिनिस्टर से बड़ा कौन होता है भारत में? हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। होम मिनिस्टर से बड़ा कौन है इधर? जब उन लोगों ने हमारे साथ जेंटलमैन वायदे किए, हमने उनका फेथ किया, तो अब वो हमारे साथ बिट्रे कर रहे हैं। तो कसूरवार कौन है बिट्रे करने वाला? हम तो कसूरवार नहीं है, हम तो पब्लिक हैं, हम तो अपनी डिमांड रखेंगे। हम बिट्रे नहीं कर रहे, बिट्रे वो कर रहे हैं। लेकिन जब पब्लिक की बारी आएगी तो जैसे वो हमारे साथ जुमले खेल रहे हैं, हम भी वैसा ही जुमला उनके साथ खेल देंगे। यही इलाज है। जब पब्लिक की बारी आएगी तो जैसे सरकार जुमला खेल रही है, हम भी जुमला खेलेंगे। ये सारी बातें जो है यहाँ पे रखी जा रही हैं, और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए जो आज का धरना प्रदर्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे किया गया, और डिमांड की गई कि ओबीसी समाज के लिए जो है वो मंडल कमीशन जो है लागू किया जाना चाहिए। लेकिन जो एक सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल सबके समक्ष है कि अगर इनके नुमाइंदे हैं तो वो आज इन सारी चीजों में बातचीत क्यों नहीं कर रहे, जहां वोट बैंक की सियासत को लेके जो है वो इनको आगे किया जा रहा है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा रिजर्वेशन के बारे में भी आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले अपडेट के लिए जुड़े रहें वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।